मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय फिर अपने विवादित बयान को लेकर एक बार खबरों में हैं। मंत्री जी ने एक सभा में मंच से ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के स्नेह पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि राहुल जिस तरह से प्रियंका को लेकर प्रेम का इजहार करते हैं वो ठीक नहीं लगता। इस बयान पर कांग्रेस ने आपत्ति ली और उनके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। बात यही खत्म नहीं हुई। मंत्री कैलाश के इस बयान का बचाव करने जब दूसरे मंत्री विजय शाह आए तो वो भी मंच से बहुत कुछ आपत्तिजनक बोल बैठे। सवाल यही है कि हमारे माननीय मंत्रीगण भला क्यों दूसरे के प्रेम, प्यार और स्नेह पर इस तरीके से सवाल उठाते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने संस्कृति का पाठ क्या पढ़ाया, कांग्रेसियों को रास नहीं आया। कांग्रेस मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के एक बयान को लेकर खूब आक्रामक मोड में है। पहले मंत्री जी के बंगले का घेराव किया गया, फिर जबलपुर में कैबिनेट मंत्री का पुतला भी फूंका गया। वहीं उज्जैन में मंत्री जी के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई। दरअसल अक्सर खुलकर बोलने वाले मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस बार राहुल गांधी को उनकी बहन प्रियंका को किस करने पर एक ऐसा बयान दिया जिसका खूब विरोध हो रहा है। अपनी बहन के गांव में पानी भी नहीं पीते थे। आज के हमारे प्रतिपक्ष के जवान बहन को बिल्कुल चौराहे पे चुंबन कर लेते हैं। इसी बयान के बाद उनकी आलोचना होने लगी। ये कभी बहनों के कपड़े पे टिप्पणी करता है, कभी बहनों के और तरीके के रहवास पे टिप्पणी करता है, कभी मैं चश्मा अलग अलग मैं बोल भी नहीं पाता हूँ, ऐसी बातें करता है। कैलाश विजयवर्गीय जी से उम्मीद नहीं थी। वे अपने आप को बहुत सुसंस्कृत कहते हैं। ये कौन सी सनातन धर्म की परंपरा के खिलाफ उन्होंने काम किया है, मैं उनकी घोर निंदा करता हूँ। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जिस वीडियो के आधार पर यह बयान दिया है, आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं। ये वीडियो करीब 2.5 साल पहले 3 जनवरी 2023 की है, जब राहुल की भारत जोड़ो यात्रा अपनी सफलता के शीर्ष पर थी और उत्तर भारत में इसकी शुरुआत हो रही थी। उस दिन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से राहुल की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होनी थी। मंच पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद थे। इस दौरान राहुल ने पहले प्यार से अपनी बहन प्रियंका को गले लगाया और फिर माथा और गाल चूमा। लेकिन राहुल का ये रूप पहली बार नहीं दिखा है। राहुल गांधी ने जब कांग्रेस की कमान संभाली थी तब मंच पर खुलेआम राहुल ने अपनी मां का माथा चूमा था। लेकिन आज उनके इसी अवतार पर बहस तेज है। कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल को अपनी बहन को किस करना भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया। विवाद बढ़ा तो विजय शाह ने मंत्री के बयान का समर्थन कर दिया। हिंदुस्तानी संस्कृति में हम उसको कई चीजों को हम अच्छा नहीं मानते। हिंदुस्तानी संस्कृति में कैलाश जी ने सही बोला, हमारी सभ्यता नहीं है, हमारे संस्कार ये नहीं सिखाते, और जो सिखाते हैं वो अपने घर में करें, चौराहे पर नहीं। कैलाश विजयवर्गीय को उनके बयान पर पार्टी से किसी भी नेता का समर्थन नहीं मिला है। लेकिन विजय शाह, जो खुद विवादों में घिरे हैं, जो खुद कर्नल सोफिया कुरैशी पर एक टिप्पणी देने के बाद सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, उन्होंने मंत्री जी के बयान का समर्थन कर इस मामले को नया मोड़ देने का काम किया है। अब देखना होगा कांग्रेस आगे क्या रुख अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो पंकज जी, मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि हमारे कैलाश जी हैं क्यों बार बार ऐसे बयान देते हैं और फिर बार बार उनकी फजीयत होती है, उनको फिर सफाई भी देनी पड़ती है। देखिए, शुरू से बोलते तो तीखा ही हैं, सीधा हैं, सपाट हैं, लेकिन एक उम्र के बाद आदमी जब वानप्रस्थ में आ जाता है या घर में जो बुजुर्ग होता है जिसको अनदेखा किया जाता है, तो वो अपनी तरफ लोगों का ध्यान खींचने के लिए इस तरह की चीज़ें करता है। और वो कैलाश विजयवर्गीय जो इस तरह से बोल रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा के लिए भाजपा ने एक नया पद बनाया था, न्यू ज्वाइनिंग टोली के प्रमुख। तो मुझे लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय जिस तरह से परवरिश, लोगों की निजी जिंदगी, वो लोगों के कपड़े और इन सब पे बयानबाजी कर रहे हैं, और इसी तरह राहुल प्रियंका पे उनका बयान है, तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत जल्दी उनके लिए एक धार्मिक और संस्कृति बचाव टाइप का प्रकोष्ठ बनाना पड़ेगा ताकि वो उसके अध्यक्ष बन जाए, क्योंकि वो लगातार इस तरह के बयान देकर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। लेकिन सुर्खियों में बने रहने का ये रास्ता उनके लिए बेहद कठिन हो सकता है, बेहद मुश्किल हो सकता है, और फिर उसके बाद वो पलट भी रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जिस तरह के नेता माने जाते रहे, वो अपने बयान से कभी पलटते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर इस बयान में वो फंस गए और फिर पलट कर उसी तरह की बातें दोहरा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि किसी भी तरह से चर्चा में बने रहने की कोशिश वे कर रहे हैं, क्योंकि वे सत्ता में शायद थोड़ा उनको उतना तवज्जो मिल नहीं पा रहा है, या उनके विभाग में उनके पास बहुत काम दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या उनके पास काम नहीं है इसलिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं? हालांकि बयानबाजी बहुत भारी भी पड़ जाती है, मगर इस पूरी बयानबाजी के दौरान जिस तरीके से विजय शाह यानी कि दूसरे बड़े मंत्री की एंट्री होती है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? वो भी कम नहीं है। देखिए, विजय शाह तो मामला ये है कि मैं फिर लौट के आऊँगा, सुप्रीम कोर्ट मुझे पकड़ ले, हाई कोर्ट पकड़ ले, पार्टी के अध्यक्ष जो हैं मुझे बुला के नसीहत दे दें,
पर हम नहीं सुधरेंगे न बदलेंगे, क्योंकि हमारे अंदर एक राजशाही ठसक है और हम वही करेंगे जो हमारी मर्जी, आपसे जो बने कर लो। और चूंकि कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया है तो बिल्कुल उनको बोलना था, और वो अपना अंदाज ऐसा रखते हैं कि बिल्कुल एक नई मुश्किल खड़ी होती है, उनका भी अपने ऊपर कोई बस नहीं है और पार्टी भी उनके आगे शायद बेबस है। कम से कम 10 मंत्रियों के मामले ऐसे आ सकते हैं कल एक विधायक जी ने बोला था कल, हाँ, या तो कमेंट कर रहे हैं या कुछ और बात चल रही है या किसी भी तरह से लोगों को दबा रहे हैं, या विधायक नहीं तो उनके बेटे कुछ इस तरह का कर रहे हैं। सरकार की इमेज तो डे बाय डे प्रतिदिन किसी एक मामले में फंसी हुई नजर आती है सरकार, और फिर हमारे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल उनको बुलाते हैं और नसीहत देते हैं। एक तरह से नसीहत प्रकोष्ठ बन चुका है भाजपा में, लेकिन पीठ पलटते ही वो आदमी फिर वही बयान देता है। तो आपको क्या लगता है कि इनको फिर आखिर रोका कैसे जाना चाहिए? क्या मुख्यमंत्री रोके, पार्टी अध्यक्ष रोकने की कोशिश करती है? क्या मुख्यमंत्री की बात मानेंगे सब लोग? मुख्यमंत्री की बात नहीं मानेंगे, संगठन मजबूती से 1-2 लोगों को बर्खास्त कर दे, एग्जैक्टली, तभी बात होगी। वो हो नहीं पा रहा है। ठीक है। तो जब तक इन मंत्रियों पर सख्ती नहीं बरती जाएगी तब तक ये सब चलता रहेगा, पंकज जी का ऐसा कहना है। तो इस मसले पर पॉलिटिकल राउंड अप का एक्सपर्ट कमेंट भी हम सुन लेते हैं। तो इस मसले पर पॉलिटिकल राउंड अप का एक्सपर्ट कमेंट ये है कि हमारे माननीय मंत्रीगण संस्कृति के आड़ लेकर दूसरों पर जो छींटा कसी करते हैं उस प्रवृत्ति से बचना चाहिए। मंत्रियों का काम सरकार की योजनाओं के लाभ को आम आदमी तक पहुंचाना है, ना कि व्यक्तिगत टिप्पणियां कर समय बर्बाद करना। इसलिए मंत्री अपने विभागों पर ज्यादा ध्यान दें तो सरकार के कामकाज की छवि निखरेगी और काम की गुणवत्ता भी बढ़ेगी।